नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के शिवनगर में। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, ये जूम कर दिखाएं। वो कूलर घर में पड़ा हुआ दिखाई आपको दे रहा है। वो कल बजाज फाइनेंस के लोग, कुछ लोग अज्ञात लोग आए थे और घर से कूलर और एलसीडी उठाकर ले गए थे। उसके बाद में भाई साहब का हमारे पास फोन आता है और कहते हैं कि बजाज फाइनेंस के लोग हमारे घर आए थे और उसके बाद में कूलर और एलसीडी उठाकर ले गए थे। हमने इनकी आवाज प्रमुखता के साथ उठाई थी साथियों, और इसके साथ साथ हमने इनको कहा था कि कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, और घर के अंदर आने की बात छोड़ो, आपका कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही घर से उठाकर नहीं ले जा सकता। उसके बाद में बजाज फाइनेंस है वो ओहदे मुंह गिरा है साथियों। उन्होंने अपनी हार मानी है, गलती स्वीकार की है, और इसके साथ साथ सम्मान के साथ इनसे माफी मांगते हुए इनके घर में कूलर और एलसीडी वापस देकर गए हैं साथियों। यह आप सबकी जीत है। आप सभी लोग अगर धीरे धीरे जागरूक हो गए तो ये आपकी जीत है साथियों। नहीं तो ऐसे लोग, गुंडे लोग आपके घर से पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या उठा कर ले जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि फाइनेंस वाले किसी के घर से सामान नहीं चक सकते। इसीलिए मैंने बुलाया। हाँ जी बताओ। हाँ जी, हमने तो ये देखा है भी आम आदमी के लिए सोनू शर्मा जी आए हैं। मेरे को नहीं पता था, मैंने सोचा जी सोनू शर्मा जी बड़े लोगों के साथ ही मिलते हैं, जिनके साथ जान पहचान होती है उनके साथ ही मिलते हैं। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, विश्वास हुआ है। सोनू शर्मा जी एक आम नागरिक के साथ आके खड़े हुए हैं। इस भाई का सामान चक्के के ले गए थे, इन्होंने लोन पे सामान ले रखा था। आज वो भाई साहब की इंक्वायरी के कारण हमारा सामान, कूलर, सारा कुछ वापस पहुंच गया है। तो हम इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोनू शर्मा जी की आवाज बने और इनका साथ दें। मैं तन मन धन से इनके साथ हूं और पूरे मोहल्ले को इनके साथ लेकर चलूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, ऐसा है भी ठीक है, आदमी, हर एक आदमी जो है फाइनेंस पे सामान ला रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो एक दो किश्त अगर ड्यू हो भी जाती है तो उनका ये फर्ज नहीं है कि भी यहाँ से सामान उठा के ले जाएं, ठीक है, या फिर इनको कोई अल्टीमेटम देते वो, ठीक है ना जी। ऐसा नहीं है कि भी आए और गुंडों की तरह उठा के इनसे घर से सामान ले गए हैं, तो ये ऐसा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात करते हैं हमका। यही तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ भाई साहब, पता है क्या है भाई, लोन लिया आपने, किस्त भरो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ भी समय पर किस्त भरो। लेकिन अगर परिस्थितियां हर इंसान की एक साथ नहीं, बड़े से बड़ा अमीर करोड़पति आदमी है, उसकी भी परिस्थितियां समान नहीं रहती। वो महीने 2 महीने अगर किस्त ना भर पाए तो ये मतलब थोड़ी अभी घर पे आके गुंडागर्दी करेंगे, सामान उठाकर लेकर जाएंगे। आप अल्टीमेटम दो पहले उनको, ठीक है जी, आपकी किस्त नहीं आई, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। ये थोड़ी भी अंधेरे में आए, दिन में आए, डाकू की तरह माल उठा के लेके नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया इनको। कोई आके किसी ने एक दफा भी नहीं कहा कि जी हम आपकी किस्त ड्यू हो रही है, हम नहीं तो ये करेंगे। देखो, लीगल कार्रवाई करते हैं, जिन्होंने दिया है वो लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कई दफा बंदों की मजबूरियां हो जाती, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, एक तो ड्यू होगी तो ये उनका राइट नहीं है कि जी ऐसे सामान ले जाए। तो क्या कहना चाहोगे? बस बहुत ज्यादा गलत हुआ भी, जो इनका सामान लेकर गया वापस दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ भी। अभी आपकी मदद इनको मिली भी। मैं तो ये चाहता हूँ हर किसी नागरिक को आपकी मदद मिलनी चाहिए भी। आपकी सच की आवाज है भी आपको। मैं तो यही जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको देख के हर एक जो जनता को जागरूक हो जाना चाहिए कि जो हमारे हक है उन हकों का पता हम लोगों को होना चाहिए कि भी ऐसे नहीं धक्काशाही चल सकती, बिल्कुल नहीं चलेगी। सोनू शर्मा जी के होते हुए धक्काशाही नहीं चलेगी जी। गुंडागर्दी आपने काफी हद तक बंद कर दिया है। आप आम नागरिक की आवाज बने हो, मैं तन मन धन से कहता हूँ। मेरे को उम्मीद नहीं था भी आप हर एक बंदे के साथ आ सकते हो। मैंने आप अपनी आंखों से देखा है, एक आम नागरिक के साथ। ये किराएदार है बेचारा, खुद का घर भी नहीं है, इसके लिए आप आए हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके होते हुए ये गुंडागर्दी सिरसा में नहीं चलेगी। मैं आगे भी देखता हूँ, आगे भी देखता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ भी आप लोन ले लो और किस्त ना भरो। साथियों, मैं ये बात नहीं कहता भी लोन ले लो और किस्त ना भरो, लेकिन परिस्थितियां इंसान की समान नहीं रहती। दिन प्रतिदिन कभी वो अप होता है, कभी वो डाउन होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस वालों ने जिस तरीके से कल यहाँ पर गुंडागर्दी की, घर के अंदर आए, अकेली महिला थी और इसके साथ साथ बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई ऑर्डर, बिना कोई नोटिस, बिना सारे नियम कानून कायदे का पालन कुछ नहीं किया उन्होंने। और इसके साथ साथ घर में एलसीडी
लगी हुई थी, दीवार पर लगी हुई थी, और कूलर उठाकर ले गए साथियों। उन्होंने नियम कानून कायदे हैं वो तोड़े थे, और उसके बाद में उन्होंने माफी मांगी है। भाई साहब, माफी मांगी है उन्होंने। हाँ जी मांगी है जी। क्या बोले वो कहते जी हम आपका सामान सुबह 10 बजे तक आपके घर पे पहुंचा और सामान घर पे पहुंचा गए। हाँ जी बहन जी, खुश हो? हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ताड़ियां बजा दो सोनू शर्मा जी के लिए। ये बहन जी खुश है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लोगों को जागरूक करने आया हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर किसी की आलोचना करना नहीं है, लोगों को जागरूक करने आया हूँ और लोगों को कहना चाहता हूँ अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए और अपने अधिकारों को पहचानिए। ऐसे आपके घर में आकर कोई बैंक वाला, कोई फाइनेंस वाला गुंडागर्दी नहीं कर सकता। अगर आपने कोई व्हीकल भी फाइनेंस पे करवा रखा है तो वो भी आपसे छीन कर नहीं लेकर जा सकता। साथियों, आपके नियम कानून कायदे आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज तो ये खुद बजाज फाइनेंस वाले इनके घर पर आकर LCD कूलर उठाकर लेकर गए हैं। आज हमने आवाज उठा दी, नहीं तो कल वो घर घर लोगों के घर में जाते और सभी लोगों के घरों में कूलर, LCD, पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर लेकर जाते। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।